तो वक्त हो चला है ब्रेकिंग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभि शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में आंधी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 46 डिग्री पारा पहुंचने के बाद तपिश से लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन आंधी और बारिश के चलते मौसम विभाग ने बचने की भी सलाह दी है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। 46 डिग्री तापमान इस वक्त पहुंच चुका था उत्तर प्रदेश में और लगातार लोग बेहाल होते चले जा रहे थे। पानी और बिजली की समस्या के बीच आग जो बरस रही थी आसमान से, उसको लेकर लोग बेहाल थे। हालांकि अब मौसम विभाग ने जो ये अलर्ट जारी किया है आंधी और बारिश को लेकर, उत्तर प्रदेश वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन दूसरी ओर 25 मई से नौतपा लगने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है, यानी कि नौतपा आसमान से आग बरसेगी, सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 46 डिग्री पारा पहुंचने के बाद तपिश में कुछ राहत मिलने के संकेत दिए हैं। ये 24 जिले बेहद अहम, हालांकि अन्य जिलों में भी जल्द आंधी और बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई अहम विभागों की बैठक करेंगे। जी हां, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ कई अहम विभागों की बैठक करने जा रहे हैं। बिजली विभाग को लेकर खास तौर पर पिछले दिनों से जिस तरह लगातार शिकायतें पहुंच रही थी, उसको लेकर 10:30 बजे बिजली विभाग की बड़ी बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मिलकर व्यवस्था को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर और ये मिल रही है कि 24 घंटे बिजली सप्लाई को लेकर योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है, आदेश जारी किया है कि 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। बिजली कटौती के बीच सीएम योगी ने जो समीक्षा की है, बहुत बड़े पैमाने पर उसका असर भी देखने को मिल सकता है। तो लखनऊ, आज राजधानी लखनऊ इस गर्मी में तप रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कई अहम विभागों की बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाम लगभग 5:30 बजे आयुष विभाग की बैठक भी आयोजित होगी, संभावित है। सीएम योगी समीक्षा करेंगे, आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठेंगे और शाम 6:30 बजे एसटीएफ के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। 7 बजे कानून व्यवस्था पर सीएम की बड़ी बैठक है। सभी जिलों के अधिकारी वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे। 5KD सीएम आवास पर सभी अहम बैठक संपन्न होगी। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिजली विभाग के साथ बैठक हो चुकी है 10:30 बजे। अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार उनको दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एसटीएफ के साथ बैठक होगी, कानून व्यवस्था के साथ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम मुद्दे होंगे जिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे अधिकारियों से संवाद करेंगे और कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से राजधानी लखनऊ आज बेहद गर्म रहने वाली है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ विभागों में अधिकारियों के साथ सीधे बैठक करने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे फर्रुखाबाद से। बड़ी खबर आपको बता दें, युवक ने अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या की है। जी हां, फर्रुखाबाद में युवक ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद के बाद युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। हालांकि युवक का साला और साढ़ू विवाद को निपटाने पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है विवाद निपटाने के दौरान ही स्थिति और बिगड़ी, जिसके बाद युवक ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अस्पताल उसे पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। सीओ कायमगंज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कायमगंज क्षेत्र के गऊ टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। युवक का पत्नी से पिछले कई दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था और उसी के चलते अक्सर मारपीट भी होती रहती थी। कई बार परिवारजनों ने बैठकर समझौते का प्रयास किया, लेकिन देर रात युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो आपको बता दें, फर्रुखाबाद के
कायमगंज क्षेत्र के गौ टोला का ये पूरा मामला है। पत्नी से विवाद के बाद युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की है। युवक के रिश्तेदार साढ़ू और साला बताया जा रहा है कि उस विवाद को निपटाने पहुंचे थे। इससे पहले भी युवक और महिला के बीच, उसकी पत्नी के बीच कई बार विवाद हुआ था, जिसको परिवारजनों ने और रिश्तेदारों ने मिलकर निपटाया था। लेकिन देर रात विवाद निपटाने पहुंचे साढ़ू और उसके साले से भी युवक की बहस हुई, जिसके बाद विवाद और बढ़ा और अवैध तमंचे से युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर अवैध तमंचा युवक के पास कहां से आया। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सीओ कायमगंज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे और गौ टोला की इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा रखा है। तो फर्रुखाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की है। पत्नी से विवाद के बाद युवक ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मारी है। तो हमारे सहयोगी फर्रुखाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये पूरी घटना है और आखिर ये जो विवाद चल रहा था पत्नी के साथ, और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध तमंचा युवक के पास कहां से आया। जी, क्या है जानकारी? ये पूरा मामला ये कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि विवाद को लेकर जो है कहीं न कहीं जो है उसने युवक ने अपने आप को गोली मार ली आत्महत्या के लिए। फिर इसकी सूचना जो आनंद फानंद जो है पुलिस को दी गई। वहाँ क्षेत्राधिकारी जो है वहाँ पर सीओ पहुंचते हैं, उसके बाद जांच की जाती है। भाई साढ़ू से विवाद होना बताया जा रहा है। जी, जानकारी ये भी आ रही है कि साढ़ू और साले उस विवाद को निपटाने पहुंचे थे, जो पत्नी से उसका विवाद चल रहा था युवक का। उसके बाद बात नहीं बनी, मामला और बिगड़ गया, उसके बाद आत्महत्या की गई है। ये सबसे बड़ी बात, अभी परिजनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। असली कारण गोली मारने के क्या थे, अभी तक वो पुलिस जांच के उसमें जो है एक एक बिंदु पर जांच कर रही है। वहीं जो है क्षेत्राधिकारी वहां पर पहुंच कर डेड बॉडी को सीज कर दिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला अभी संदिग्ध लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं, हमारे संवाददाता, कि साढ़ू और साले के बीच विवाद हुआ था और वो विवाद को निपटाने पहुंचे थे, जिसके बाद विवाद बढ़ा और युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की। और बड़ी खबर आगरा से, जहां पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, आपको बता दें, आगरा में ड्रग विभाग को कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। दवा बाजार में ड्रग विभाग की छापेमारी का मामला सामने आया है। औषध विभाग की 3 दिन तक ये बड़ी कार्रवाई चली है। तो आगरा में जितने भी मेडिकल स्टोर, दवा व्यापारी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। औषध विभाग 3 दिन से लगातार कार्रवाई कर रहा था और बताया जा रहा है, खबर मिल रही है पुख्ता तौर पर, छापेमारी में 1,72,00,000 रुपए की दवाइयों को जब्त भी किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर यह जब्तीकरण की कार्रवाई ड्रग विभाग की ओर से की गई है। 1.5 करोड़ के सैंपल दवाएं बरामद, यानी कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ड्रग विभाग की आगरा में 1.5 करोड़ की सैंपल दवाएं बरामद की गई हैं। आपको बता दें, सैंपल दवाएं जो कि मुफ्त में बांटी जाने के लिए अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाती थी, उन दवाओं को जो जरूरतमंद मरीज थे उन तक नहीं पहुंचाया गया, वो बाजार में भेज दी गई। और औषध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दवा बाजार में ये 1,72,00,000 की दवाइयां जब्त की है। मुफ्त बांटनी जाने वाली ये दवाइयां थी, बाजार में बेचने का आरोप लगाता है। एंटीबायोटिक, इंसुलिन, हार्ट की दवाएं जांच के घेरे में ली गई हैं। तो आपको बता दें कि आधा दर्जन फर्मों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। झूलेलाल मार्केट की ये पूरी घटना, गोदामों के ताले तक तोड़ने पड़े ड्रग विभाग को, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। हड़कंप मच गया था ड्रग विभाग की कार्रवाई के बाद। गोदाम में जो व्यापारी थे, दवा व्यापारी, वो ताला लगाकर वहां से अलग हट गए थे, जिसके बाद ताले तोड़ने पड़े टीम को। और ताले तोड़कर जब कार्रवाई की गई, दस्तावेजों की जांच की गई, दवाइयों की जांच की गई, तो वो पूरी तरह से अवैध पाया गया और इसी के चलते 1,72,00,000 रुपए की दवाइयां जब्त की गई हैं। 1.5 करोड़ की सैंपल दवाएं बरामद की गई हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है निश्चित तौर पर, क्योंकि जिन दवाइयों को मरीजों को बांटने के लिए अस्पतालों को वितरित किया जाता था सरकार की तरफ से, वो दवाएं मुफ्त बांटी जाने वाली थी, उन्हें मरीजों को ना देकर अस्पतालों की जगह उन्हें
दवा मार्केट में पहुंचाया गया था और उसकी बिक्री की जा रही थी। मुफ्त में बांटी जाने वाली दवाइयों को बाजार में बेचा जा रहा था, जिसके बाद ड्रग विभाग को इसकी शिकायत मिली थी और ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ से ज्यादा की दवाइयों को जब्त किया है। हड़कंप मचा हुआ है आगरा में दवा व्यापारियों में इस बीच, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां जब्त की गई है और ये वो दवाइयां थी जो अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में बांटी जानी थी, सरकार की ओर से दी गई थी। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर नमो घाट पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। हाँ, आपको बता दें कि नमो घाट के गार्डों ने 2 भाइयों की पिटाई की। नमो घाट पर घूमने को लेकर विवाद हुआ था। गार्ड और उन भाइयों के बीच गार्डों की दबंगई देखने को मिली है। नमो घाट पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी नमो घाट पर अक्सर सैलानियों की, युवकों की भीड़ लगी रहती है। वहां पर घूमने लोग अक्सर जाया करते हैं और घूमने को लेकर ही ये बड़ा विवाद हुआ था। गार्डों ने नमो घाट पर 2 भाइयों की पीट कर हत्या कर दी गई है। दर्जनों की संख्या में गार्ड जुटे, विवाद हुआ था दोनों भाइयों के बीच और उसके बाद दर्जनों की संख्या में गार्डों ने उन दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में दोनों भाइयों की मौत हुई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। आदमपुर थाना क्षेत्र के नमो घाट का यह पूरा मामला है। 2 भाइयों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासन सख्ते में है। नमो घाट पर जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जिन गार्ड्स को लगाया गया था, अब उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। वही परिजन बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों भाइयों की मौत से परिजन बदहवास है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी घटना वाराणसी के नमो घाट पर हुई है, जहां पर 2 भाइयों के और गार्डों के बीच घूमने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद विवाद इस कदर बढ़ा कि गार्डों की फौज वहां पर जुट गई और दोनों भाइयों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बेहद शर्मनाक घटना है ये और बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, वाराणसी के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से वहां पर सैलानी पहुंचते हैं, नमो घाट पर बहुत ही चर्चित घाट है और वहां पर लोगों की भीड़ पहुंचती है दर्शन पूजन के लिए, घूमने के लिए। उसके बाद गार्डों से घूमने को लेकर विवाद होता है और गार्ड हमलावर हो जाते हैं। दोनों भाइयों की पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो शासन प्रशासन इस वक्त इस पूरी घटना में जांच के लिए जुट गया है। लगातार गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजन भी बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वाराणसी में 2 भाइयों की हत्या से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। गार्डों ने नमो घाट पर पीट कर हत्या की है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर औरैया से है, जहां पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। जी हां, आपको बता दें कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, शादी का सामान रखा हुआ था और गैस सिलेंडर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, बड़े नुकसान की खबर सामने आई है। नारायणपुर इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर बताया जा रहा है कि लीकेज सिलेंडर था, जिसकी वजह से भीषण आग लगी, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और घर में रखा शादी का सामान जलकर खाक हो गया है। ये सिर्फ शादी का सामान जलकर खाक नहीं हुआ है, उस घर की खुशियां भी खाक हुई हैं, जहां पर शादी की तैयारियां चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, बेहद सकरी गलियां, जो खबर सामने आ रही है कि जहां पर यह हादसा हुआ वो गलियां बेहद सकरी थी। इस वजह से जो फायर विभाग की गाड़ियां थी वो नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से समरसेबल से जो आसपास के निवासी थे, वहां के लोग थे, उन्होंने किसी तरह जद्दोजहद की और आग को बुझाने की कोशिश की। काफी संघर्ष के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन सकरी गलियां होने की वजह से फायर विभाग की गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। और बल्लू शर्मा हमारे सहयोगी औरैया से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बल्लू, ये आग लगने का कारण तो साफ पता चल रहा है कि ये गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल आग से काफी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। शासन प्रशासन की टीमें भी पहुंची होंगी। कोई राहत के लिए कोई उनको आश्वासन दिया गया है पीड़ित परिवार को? पूरा मामला औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नारायणपुर का है, जहां पर एक शादी के घर में उस समय हड़कंप मच गया, जब आग लग जाने की वजह से घर में रखा शादी का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ितों के अनुसार शादी विवाह का सारा सामान, नकदी इत्यादि जल जाने से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सबसे बड़ी गौरतलब बात यह है, बल्लू, जानकारी ये मिल रही है कि फायर विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से समरसेबल से आग बुझाई गई है।
सकरी गलियां होने की वजह से? सकरी गलियां थी सर, सकरी गलियां होने के बाद कैसे भी गाड़ी पहुंची है मौके पे, लेकिन समरसेबल के द्वारा आगे बुझाई गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। ठीक है बल्लू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि औरैया में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में शादी वाले घर में एक बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 5 से 10 लाख का शादी का सामान रखा हुआ था, गृहस्थी का सामान, वो जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि गलियां बेहद सकरी थी जहां पर यह घटना हुई है, जिसकी वजह से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर समय से नहीं पहुंच सकी और आग ने भयावह रूप ले लिया, जिसकी वजह से ये बड़ी आग की घटना सामने आई है। और अगली बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इससे पहले बाराबंकी में 24 घंटे भी नहीं बीते थे, एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक बार फिर बाराबंकी के सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। कार सवार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अनियंत्रित कार बेहद तेज रफ्तार में जा रही थी और बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। मौके पर ही बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सफदरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें बाराबंकी से इस वक्त बड़ी खबर, बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी थी और मौके पर ही बाइक सवारों की मौत हो गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।